कांग्रेस के नेता डॉक्टर समीर राज चौधरी मंगलवार को 2 बजे अलकापुरी स्थित आवासीय कार्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान इन्होंने जमुआ विधानसभा सीट से अपने दावेदारी पेश कर दी। बता दें कि गिरिडीह मेयर इलेक्शन में अपना लोहा मनवा चुके हैं। डॉक्टर चौधरी ने कहा कि उन्होंने पार्टी नेतृत्व के सामने अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है और यदि पार्टी नेतृत्व अपना आशीर्वाद स्वरूप जमुआ विधानसभा का टिकट मुझे देती है तो निस्संदेह जमुआ विधानसभा को इंडिया गठबंधन के विजय विधानसभा की सूची में जोड़ने का काम करेंगे। जमुआ विधानसभा के तमाम नेतागणों और आम खास के अपार प्यार और समर्थन को आदर देते हुए जमुआ विधानसभा के तमाम लोगों को आश्वस्त करता हूं कि हम बहुत मजबूती के साथ जमुआ विधानसभा लड़ेंगे, जीतेंगे और जमुआ विधानसभा को एक आदर्श, शिक्षित, स्वच्छ और स्वस्थ विधानसभा बनाने का कार्य करेंगे। इन्होंने कहा कि जमुआ विधानसभा से रोजाना कई लोग गिरिडीह पलायन करते हैं, रोजी रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए। मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि जमुआ विधानसभा में रोजगार की व्यवस्था हो, उच्च शिक्षा की व्यवस्था हो और स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त किया जाएगा। मौके पर मुख्य रूप से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मदन विश्वकर्मा, झारखंड प्रदेश प्रतिनिधि अधिवक्ता अमित सिन्हा, जवाहर बाल मंच के जिला अध्यक्ष और राजधनवार 20 सूत्री कमेटी के सदस्य अधिवक्ता अनिमेश दे आदि लोग उपस्थित थे। अभी वर्तमान में जमुआ विधानसभा में जैसा मुझे समझ आ रहा है कि और मजबूती की ज़रूरत है संगठन में। मेरा प्रयास होगा कि सबसे पहले वहाँ के जितने भी वरिष्ठ कांग्रेस जन हैं मैं उनको सम्मान देते हुए उनको वापस से सक्रिय करूं। उसके बाद जो महिला मोर्चा जो हमारा शिथिल पड़ा हुआ है उसको एक्टिव करूं और नवयुवकों के साथ मिलकर लोगों की जन समस्याओं के साथ साथ लोगों की बातों को समझने का भी प्रयास करूं। तो मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी कि वहाँ संगठन को एकजुट करके एक प्लेटफॉर्म पर लाके विधानसभा लड़ा जाए ताकि हमारी जीत सुनिश्चित हो और इंडिया गठबंधन के खेमे में जमुआ विधानसभा एक जीत के तौर पे शामिल हो। जमुआ विधानसभा के लोगों का अपार प्यार और वहाँ के नेतागणों का जो समर्थन जो मुझे मिल रहा है और मैंने जमुआ विधानसभा के लिए अपना दावेदारी भी कर रखा है। वहाँ के लोगों को आज मुझे लगता है कि एक बदलाव की ज़रूरत है। बहुत सालों से लोग एक नेतृत्व के साथ चल रहे हैं जिसका परिणाम यह हुआ है कि लोगों को एक घुटन सी महसूस होने लगी है। एक बहुत बड़ा विधानसभा है और अगर पार्टी जवाबदेही देती है तो उसको हर तरीके से पूरा करूँगा, यही मेरी आप सभी से सभी को कहना है। सर, पूर्व से भी मेयर चुनाव से आप इसके बाद पार्टी से आप कटे रहे हैं, इसका क्या कारण है? मेयर इलेक्शन के बाद मैं हमेशा से लोगों के बीच में ही रहा हूँ। गिरिडीह क्योंकि मेरा घर है तो गिरिडीह में ज़्यादा मेरा मूवमेंट रहा है। जमुआ विधानसभा में जो हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, मेरे जानने वाले हैं, उनके बीच में भी मैं हमेशा से रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि कभी भी उनसे बाहर रहना हुआ है और राजनीतिक प्लेटफॉर्म हमेशा मैंने उसको जस्टिफाई किया है। प्रेस के द्वारा आज हमारे डॉक्टर समीर चौधरी जी बैठक रखे हैं और मैं इनको आज जमुआ से उनको प्रत्याशी बनाने पर हम लोग सहमति बनाए हैं और इनका क्षेत्र बराबर रहा है और मैं चाहता हूं कि गिरिडीह से चुनाव मेयर में लड़े थे और लोहा बना के दिखाएं पब्लिक को कि मेरे अंदर क्या शक्ति है। और गिरिडीह जिला के स्वास्थ्य विभाग में भी जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष रहे हैं। इनका पूरा अनुभव हम अभी तक प्राप्त किए हैं और हम चाहते हैं कि अगर इनको टिकट मिलता है समीर जी को
तो इतना मतलब काम करेंगे, जम्मू की जनता को दिखाएंगे कि मैं क्या हूँ। और हम चाहते हैं कि कमलेश जी से हमारे गिरिडीह के प्रदेश अध्यक्ष हैं केशव कमलेश महतो जी, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि आप गिरिडीह का सीट्स हमारे डॉक्टर समीर चौधरी जी को दें। और मैं उनको जरूर स्वस्थ करता हूँ हमारे महतो जी को, कमलेश जी को, कि जरूर इस सीट अगर आप समीर चौधरी जी को देते हैं तो जीत निश्चित है। हम लोग इनका पूरा सहयोग करेंगे। इनका भी एक तो प्रभाव बना हुआ है। यही मैं ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगा। और मैं चाहता हूँ, एक बार फिर बोलना चाहता हूँ कि इनको टिकट दिया जाए जम्मू से। और मैं जीत के निश्चित मैं अभी से कर रहा हूँ कि जरूर जीतेंगे ही। क्या इनका इतना प्रभाव है जम्मू में, लोग इनको मानते हैं। समीर जी बोले भी अभी हैं कि मैं बहुत सा ऐसा काम करूंगा कि जनता जो आज गिरिडीह लोग पहुंच रहे हैं, है ना, मैं ऐसा स्वास्थ्य विभाग करूंगा और जो रोजगार दूंगा कि गिरिडीह आने उनको जरूरत ना पड़े। कांग्रेस से डॉक्टर मंजू कुमारी की भाजपा में जाने से कितना क्षति होगा, क्या कहना चाहेंगे सर उस पर? डॉक्टर मंजू, जैसे हमको सुनने में भी आया है कि डॉक्टर मंजू कुमारी शायद भाजपा में ज्वाइन की है, तो ऐसा कोई उनका भी नहीं है कि बहुत अच्छा स्थिति उनका रहेगा, है ना। क्या मन बना गई है वो नहीं जानते हैं, है ना। अगर वो रहती तो ठीक ठाक रहता कांग्रेस में, मगर हम उससे अच्छा हमारे समीर जी हैं। समीर जी को अगर टिकट मिलता है तो जीत निश्चित है। यही आप लोग से अनुरोध करते हैं प्रेस के द्वारा कि इनको आप आगे बढ़ाइए, हमारे केशव कमलेश महतो जी को जानकारी दीजिए कि टिकट इन्हीं को दिया जाए जम्मू से। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, ये खास करके जम्मू विधानसभा को लेकर के किया गया है, क्योंकि आप सभी को भी मालूम होगा कि गिरिडीह में 6 विधानसभा है, जिसमें जम्मू प्रायोरिटी पे कांग्रेस लड़ेगी। और हमारी वहाँ से उम्मीदवार डॉक्टर मंजू कुमारी थी, जिनका ये खबर आ रहा है कि वो भाजपा में चली गई हैं। तो वहाँ हमारे काफ़ी मजबूत स्थिति में कांग्रेस हम हैं और हमें वहाँ लड़ना चाहिए। समीर जी लगातार लोगों के बीच में हैं, मेयर का चुनाव लड़ चुके हैं और सेकंड किए थे यहाँ पे, ये भी आप लोगों को मालूम है। तो अगर इनको पार्टी टिकट देती है तो हम लोग मिलजुल करके इनको जिताएंगे। और आला कमान से इतना मेरा ये दरख्वास्त है कि आप बिल्कुल एक निष्ठावान कार्यकर्ता को टिकट दें, ताकि कांग्रेस में भी एक उत्साह रहे और उत्साह से लोग वहाँ पे चुनाव के लिए प्रचार करें और जीतने के लिए हम लोग लड़ेंगे वहाँ पे। धन्यवाद। पता है कि पूर्व में भी डॉक्टर समीर राज चौधरी मेयर के लिए लड़े थे, पार्टी ने टिकट दिया था और वो दूसरे नंबर पर रहे थे। और मेरा मानना है कि इनकी निष्ठा को देखते हुए, पार्टी के प्रति जो निष्ठा है उसे देखते हुए पार्टी को इनके उम्मीदवारी पर विचार करना चाहिए। और जम्मू के लोगों को भी, जैसा कि आपको पता है, डॉक्टर मंजू कुमारी को पार्टी ने ही टिकट दिया और पार्टी के सिंबल पर ही लड़के वो उतने मत को लेके आई थी। तो डॉक्टर समीर राज चौधरी जी भी अच्छे उम्मीदवार हैं वहाँ से, और इन्हें पार्टी को एक बार इन पर विचार करना चाहिए।